मैं किसी और की भाभी को क्यों देखूं? मेरी भाभी किसी से कम है क्या? भाभी। औरतों को अगर मनपसंद पति मिल जाए तो उनके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर पुरुषों को मनपसंद पत्नी मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाते हैं। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यार ये बता, साली और सड़वाइन में अंतर क्या होता है? साली और सड़वाइन में अंतर क्या होता है? अरे वाइफ की सिस्टर को साली कहते हैं और मेहरारू की बहन को सड़वाइन कहते हैं। अरे मैं नहीं डरता तुमसे। डरते हो तुम हो। जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ लाए थे, अब मुझे लेने आए थे तो पूरे 200 लोगों को साथ लेकर आए थे। मुझे देखो अकेली आ गई। तुम इंसान हो, कभी अकेले आए हो तुम? आजकल के बच्चे कितने हैंडसम बन के स्कूल जाते हैं, और एक हम थे, जब तक घर वालों के 2-4 लात ना खा लेते थे तब तक साला स्कूल का बैग ही नहीं दिखता था। जो लोग बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, अरे लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। हेलो। हाँ। अरे इस भीषण गर्मी में कुछ तो सुकून आ जाए। या तो तुम आ जाओ या फिर मानसून आ जाए। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हाँ। यार लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है और मैं 20 साल से जी रही हूँ। मैं कहीं अमर तो नहीं हो गई ना? कुछ काम भी कर लिया करो तो दिमाग में कचरे कम आएंगे। अच्छे पति तो सबको मिलते हैं, पर इसकी पहचान तो सिर्फ पड़ोसन को होती है, बीबी को नहीं होती। हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। मैडम, वाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कामवाली। वाइफ को मैं चली देखो प्यार। एक 18 साल की लड़की ने एक 98 साल बुढ़े से शादी कर ली, तो लोगों ने पूछा, अरे तुमने शादी के लिए इनमें ऐसा क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? तो इतने में लड़की बोली, पहला तो इनका इनकम और दूसरा इनके दिन कम। कोई कढ़ाई में खाने वालों, यार शादी कर लो। अरे इसी बहाने तो बारिश हो जाएगी। मौसम विभाग अगले 1 हफ्ते के लिए चेतावनी दी है। मायके गए हुए सभी तूफानों का इसी हफ्ते आने की संभावना है। अरे औरतें सब कुछ कंट्रोल कर सकती हैं, पर अगर कोई बात उनसे कह दो कि ये बात किसी को बताना नहीं, तो वो बिना किसी को बताए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। आई लव यू। तमीज से बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा विद्यु टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लव यू। प्लीज मेरा ऑफर ग्रहण करें देवी जी। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई, फिर मैं और भी खुश रहने लगी। तुम क्या सोच रहे थे मैं अपने पति की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखते हैं वो मेरी। जो लोग बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, अरे लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं।
दुनिया में धोखा तो आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। और आज वर्षा भड़क गई तो जाके छुप गया मेघा के साथ। ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। सुनो, हाँ? इन आधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। क्यों? क्योंकि साला इसी हफ्ते मेरा तीसरा कच्छा भी उड़ के गायब हो गया। सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। बीबी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। अभी कौन चल रहा है ये पता कैसे चलेगा? एक फूल वाला एक आदमी से बोला, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। तो आदमी बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर फूल वाला बोला, तो मंगेतर के लिए ले लो। तो आदमी बोला, मेरी मंगेतर भी नहीं है। फिर फूल वाला बोला, अरे अपनी बीबी के लिए ले लो। तो आदमी बोला, अरे यार मेरी कोई बीबी भी नहीं है। तो इतने में फूल वाला बोला, ऐ दुनिया के खुशनसीब इंसान, आप मेरी तरफ से ये फूल फ्री में ले लो। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे। ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। कमाल के फोटोग्राफ्स हैं। ओह थैंक्स। तुम्हें पसंद नहीं आए? बहुत खूब पूजा। मगर इसी तरह के कपड़ों में रूपाली तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। मैंने खिंचवाए तो तुम्हें बुरा लग रहा है। पूजा, तुम 2 बच्चों की माँ हो, किसी की बहू हो किसी की पत्नी हो। ऐसे फोटोग्राफ खिंचवाते तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलने में तुम गलती कर गए। मैं माँ हूँ नहीं थी, बहू और पत्नी हूँ नहीं थी। अब मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूँगी। और मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ। घर आए मेहमान की खातिर करना मेरा फर्ज है। बैठो, क्या लोगे? चाय, नाश्ता या कॉफी? जी नहीं शुक्रिया। आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही तमीजदार हो गई हैं।